श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायको फलचारी। सपने होई भिखारी नृप रंकुनाथ पति होई। जागे लाभ न हानि कछु तिनि प्रपंच जिय जोई। श्री लक्ष्मण जी निषाद राजगुरु से कोमल और मीठी वाणी से बोले, हे निषाद राज, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने में, सुनने में और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं कीजेउ रोसु, काहुई बात न देउ दोसु। मोह निशा सब सोच निहारा, देखियो सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जान्यू सब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ केहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेत निरूप ही वेदा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोहरूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जागृति रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं और जो परमार्थी हैं और प्रपंच माया जगत से छूटे हुए हैं, जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म हैं। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख, अनादि, आदि रहित, अनुपम, उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वे जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भू सुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटी जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझ अस परिहर मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुख दारा। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलीना,
कह कर जोर बचन अति दीना, नाथ कहु अस कौशल नाथा, लहरत जाहु राम के साथा, बन देखाई सुर सरि अनवाई, आनेहु फेरि बेग दो बाई, लखन राम सिय आनेहु फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। हे सखा, ऐसा समझकर मोह त्याग कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सोच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। वन दिखलाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। नृप अस कहे गोसाई जस, कहाई करऊं बलि सोई, करि बिनती पायन परयो, दीन बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजऊ सोई, जाते अवध अनाथ न होई, मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। शिव दधीच हरिचंद नरेसा, सह धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजति हूँ पुर अपजसु टावा। संभावित कहूँ अपजसु लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम संतात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लाऊं। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी, दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रत्नी देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्युओं के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरे। चिंता कवने हो बात कही, तात करेऊ जनि मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात,
आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करहूँ तात कर जोरे। सब विध सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकलन साधु। पुनि कछु लखन कही मृदु बानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहेउ जनि जाई। कह सुमंत पुनि भूप संदेशु, सही न सके सिय विपिन कलेसु। ये विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबरहि तुम्हि करनिया। न तरु निपट अवलंब बीना, मैं न जियब जिम जल बिन मीना। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सच्चा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का ये संदेश न कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश से न रह सकेंगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आए, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जवन जहाँ मनुमान। तहाँ तब रहाई सुखेन सिए, जब लगी विपत्ति बिहान। पिता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जहाँ भी चाहें वहीं सुखी से रहेंगी। बिनती भूप कीन जहि भांति, आरती प्रीति न तो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सिय दीन सिख कोटि विधाना। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहुँ सब कर मिटई खभारू। सुनि पति बचन कहति बई देही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाह किमि की। प्रभा जाई कहे भानु बिहाई, कहे चंद्रिका चंदु तज जाई। पति प्रेम वै विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पित ससुर सरिस हितकारी, उतर देऊं फिर अनुचित भारी। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वो दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है?
इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ। ये बहुत ही अनुचित है। आरती बद सन्मुख भयो बिलगु न मानव जात। आरज सुत पद कमल बिन बादी जहाँ लगी नाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में भीटा, नृपमणि मुकुट मिलित पद मीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। ससुर चक वै कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जहि सुरपति लेई, अरग सिंहासन आसन देई। ससुर एकादश अवस निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिन रघुपति पद पदम परागा, मोहि केहु सपने सुखद न लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरिसर सरित अपारा। कोल के रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट हिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सुन मोरि होते, विनय कर परिपाए। मोर सोच जन करे कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती करिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाता। नहीं मग श्रम श्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिउ जन भोरे। सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयो विकल जन फनि मनि हानि। नयन सोझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। राम प्रबोधु कीनी बहु भांति, नदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर बनिक जिमि नूर गमाई। तथा धनुष और बाण से वीरों में अग्रणी भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं।
इससे न मुझे रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमंत सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे। रतुहा के है राम तन हेरी हेरी नाही, देखी विषाद विषाद बस धुनहि शीस पछताही। सुमंत ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। ये देखकर जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जई हैं कैसे। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। मागी नाव न केवटु आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनि मूरी कछु आहाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरन्यु मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊं सब परिवारो, नहीं जानऊं कछु और कबारो। जो प्रभु पार अब सिगा चाहू, मोहि पद पदम पखारन कहू। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वो लाता नहीं। वो कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों के धूल के लिए सब लोग ऐसा कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिनके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव के सहारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, ये तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई जहाँ। मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। बर तीर मारहूँ लखन पै, जब लगी न पाई पखारी हम। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारू तारी हूँ। कि नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई,
और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर कर्णाधान श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।